Assalamualaikum. In this lecture, I will tell you about identify barriers to effective interpersonal communication and how to overcome them. बैरियर्स को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर, और फिर उन बैरियर्स को हम लोग किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बैरियर्स को डिफाइन किया था और बैरियर्स की टाइप्स पढ़ी थी। बैरियर का लफ्जी मानी क्या होता है? रुकावटें। ठीक है, अब बैरियर्स इन कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर आ सकते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर किस तरह का होगा? जिस तरह बैड वेदर होता है, सिग्नल इशू होता है, मैसेज जो है वो क्विकली ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, ड्यू टू बैड सिग्नल्स। तो अब यहाँ पर बैड वेदर जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? एक बैरियर है। इसी तरह जब आप लोग अपना कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे होते हैं तो पीछे अगर लाउड म्यूजिक है या कोई और बंदा बोल रहा है तो आपकी वो रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई होगी, या वो हो भी गई है तो नेक्स्ट पर्सन जो है उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि बैकग्राउंड में काफी शोर है, म्यूजिक है, डिस्टर्बेंस है। तो ये क्या है? एक बैरियर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जिन बैरियर्स को आइडेंटिफाई किया था वो है फिल्टरिंग, इमोशंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सोशियो कल्चर और नेशनल कल्चर। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो मैंने आपके साथ जो भी बैरियर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपने सिंपली उन्हें लिखना है और उन्हें डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सो आई होप कि आपका थोड़ा पिछले वाला कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया होगा। और अब हम लोग स्टडी करते हैं कि इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जब बैरियर आ जाते हैं तो हम उन बैरियर्स को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑन एवरेज an individual must hear new information 7 times before he or she truly understands. बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए एवरेज इंडिविजुअल्स क्या काम करते हैं? वो 7 टाइम्स एक ही मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसे बार बार रीड करते हैं ताकि कोई भी मेन पॉइंट मिस ना हो और उन्हें उस सारे मैसेज की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उन्हें पता चल जाए कि वो मुझे कहना क्या चाह रहा है और मैं क्या उसे सही तरीके से समझ भी पा रहा हूँ या नहीं पा रहा। ठीक है, यानी उसको अच्छे से समझने के लिए वो क्या करते हैं? उसे 7 टाइम्स रीड करते हैं। और अगर यहाँ पर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यही काम करती हूँ, मैं उसे 7 टाइम्स ऑलमोस्ट रीड करती हूँ ताकि मुझे उसकी अच्छे से समझ आ जाए और कोई भी मेन पॉइंट जो है वो मिस ना हो। In the light of this fact and communication barriers just described, what can managers do to be more effective communicators? ठीक है, मैनेजर्स क्या काम करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनने के लिए? नंबर 1 पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया है बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए वो है फीडबैक। फीडबैक एक ऐसी टर्म है जो कि प्रेजेंट एरा के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल के अंदर, वो आपसे फीडबैक मांगेगी। ठीक है, आप उसे जो है वो 1 दफा 2 दफा इग्नोर करेंगे बट दे स्टिल वांट फीडबैक, बिकॉज फीडबैक के जरिए वो अपनी जो भी खामियां हैं उनको इम्प्रूव कर सकेगी। ठीक है, many communication problems are due to misunderstanding and inaccuracies. These problems are less likely to occur if the manager gets feedback both verbal and non-verbal. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। प्रॉब्लम्स के अकर होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर मैनेजर जो है वो वर्बली और नॉन वर्बली फीडबैक ले ले। ठीक है, अगर आपकी मामा बिरयानी बनाती हैं और आपको वो बिरयानी बहुत पसंद आती है, ठीक है, यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस के एंड मुताबिक होती है वो बिरयानी, तो आप मामा को फीडबैक देते हैं। ठीक है, आप अपनी अम्मी को फीडबैक देते हैं, आप कहते हैं कि मामा आज तो आपने कमाल कर दिया। ठीक है, सो दिस इज फीडबैक और आपकी मामा जो है वो इससे मोटिवेट होती है और वो नेक्स्ट टाइम जो है वो ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये क्या है? फीडबैक है। मैनेजर जो है वो मैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करके पूछ सकता है कि आपको क्या इस मैसेज की समझ भी आई है या नहीं आई। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट जो उस मैसेज के अकॉर्डिंग आपका क्लियर नहीं हुआ तो वो बाद में जो है वो क्लियर हो जाता है। मैनेजर जब क्वेश्चंस करता है आपसे और आप उसके क्वेश्चन को सही से रिप्लाई नहीं कर पाते तो फिर मैनेजर जो है वो आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है और इससे क्या होता है कि गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, द मैनेजर कैन आस्क द रिसीवर टू रीस्टेट द मैसेज इन हिज और हर ओन वर्ड्स। ठीक है, इफ द मैनेजर हियर्स व्हाट वाज इंटेंडेड, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी शुड इम्प्रूव।
अगर आपको वो मैसेज बहुत अच्छे से समझ आ जाता है जिस तरह मैनेजर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था या जिस तरह मैनेजर चाहता था कि आपको समझ आ जाए, तो क्या होता है इस तरह एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, ठीक है। और वही बात ये फॉल्ट्स और गलतियों के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फीडबैक कैन आल्सो बी मोर सब्टल एंड जनरल कमेंट्स कैन गिव अ मैनेजर अ सेंस ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन टू द मैसेज। फीडबैक एक ऐसी चीज है जिससे मैनेजर को पता चल जाता है कि क्लाइंट का रिएक्शन किस तरह का था, ठीक है। जैसे हाँ, आप जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो कहते हैं ना कि आपको रेट करें और वहां पे वो 5 स्टार्स होते हैं, और अगर आपको बहुत कम पसंद आती है तो आप 1 स्टार को फिल कर देते हैं। इसी तरह अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है तो आप उसके 5 स्टार्स को फिल कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये आपका फीडबैक है, और इस तरह कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या उस बंदे को जिसकी वो ऐप थी उसको पता चल जाता है कि कस्टमर को उसकी ऐप पसंद आई है, नहीं पसंद आई। उस ऐप के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट की जाती है वो फीडबैक के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। जिस तरह आप लोग लेक्चर सुनने के बाद कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आपको लेक्चर की समझ आई है, नहीं आई, या मैं और इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको फीडबैक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और पेपर के अंदर आप उसे खुद से एक्सप्लेन कर पाएंगे विद रियल वर्ड एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफाई लैंग्वेज। Language can be a barrier. Managers should consider the audience to whom the message is directed. ठीक है, लैंग्वेज भी एक बैरियर हो सकता है, ठीक है। अब वो किस तरह से हो सकता है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग हूं और आप उर्दू स्पीकिंग हैं तो आपको मेरी बात सही से समझ नहीं आएगी जब तक कि मैं आपको वो बात उर्दू में एक्सप्लेन ना कर दूं। सो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है वो इस बात को कंसीडर करता है कि ऑडियंस उसके मैसेज को किस तरह से अंडरस्टैंड कर पाएगी। अगर वो उर्दू में उस मैसेज को अच्छे से समझ सकते हैं तो वो क्या करेगा, उर्दू के अंदर उस मैसेज को टाइप करके उन्हें सेंड करेगा, या हिंदी के अंदर, या और कोई लैंग्वेज हो सकती है। Effective communication is achieved when a message is both received and understood. So, for example, a hospital administrator should always try to communicate in clear, easily understood terms and to use language tailored to different employee groups. ठीक है। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऐसी लैंग्वेज का या ऐसे अंदाज से बात करेगा कि जो पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन जो उसे सुन रहा है, उसे उसकी समझ आ जाए, ठीक है। यानी वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि बहुत आसान अल्फाज में बात करे उससे, ठीक है। यानी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे जो कि उसके लिए अंडरस्टैंडेबल है। मैसेजेस टू द सर्जिकल स्टाफ शुड बी पर्पसफुली डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड विद ऑफिस एम्प्लॉइज, ठीक है। अगर वो सर्जिकल स्टाफ के साथ कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उसमें उसके बोलने का अंदाज उसके जो बोलने का अंदाज है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ वो बात कर रहा है उसमें। Jargon can facilitate understanding if it used within a group that knows what it means, but can cause problems when used outside that group. Jargon क्या होते हैं, हमारे पास स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हर ग्रुप के अपने अपने हो सकते हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने फिक्स किए होते हैं। तो उस ग्रुप में उसके जो बात करने का अंदाज है वो मुख्तलिफ होगा एज कम्पेयर टू कि जब वो उस ग्रुप से बाहर उन लोगों से बात करेगा, ठीक है। आउटसाइड द ग्रुप बात करेगा तो वो और होगा, और इनसाइड ग्रुप अगर बात करेगा तो वो और अंदाज होगा उसका, ठीक। सो बेसिकली वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पर्सन की नेचर के अकॉर्डिंग, पर्सन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उससे कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिसन एक्टिवली। तो अगर अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप उसे एक्टिवली सुन रहे होंगे, तो आपका बेसिक मोटो क्या होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो मिस ना हो, ठीक है, ताकि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। लिसनिंग इज एन एक्टिव सर्च फॉर मीनिंग वेयर्स हियरिंग इज पैसिव। लिसनिंग जो है वो किस में आती है, एक्टिव सर्च के अंदर आती है, जबकि हियरिंग जो है वो पैसिव के अंदर आती है। लिसनिंग क्या है कि जब आप किसी चीज को सुन रहे होते हो तो आप उसे फुली फोकस्ड होकर सुनते हो, ठीक है। जबकि हियरिंग क्या है कि बैकग्राउंड के अंदर जो म्यूजिक चल रहा है या इधर उधर से जो भी शोर आ रहा है आप उसको बस सुन रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। यानी आप लोग सुन तो रहे हो लेकिन आप उसे फुली फोकस्ड होकर नहीं सुन रहे। इन लिसनिंग द रिसीवर इज ऑल्सो पुटिंग एफर्ट इनटू द कम्युनिकेशन। एक पर्सन जो कि सुन रहा है, ठीक है, उसकी एफर्ट लग रही है ना कम्युनिकेशन में, उसको सुनने में। मेनी ऑफ अस आर पुअर लिसनर्स। हम में से बहुत ज्यादा जो है वो पुअर लिसनर्स होते हैं। हम लोग किसी भी चीज पर अगर फोकस कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट तक करेंगे, उसके बाद वो चीज हमें बोर लगने लग जाएगी और हमारा जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो जाएगा। सो लिसनिंग इन फैक्ट इज ऑफन मोर टायरिंग देन टॉकिंग,
ठीक है, लिसनिंग जो है वो ज्यादा मुश्किल है बात करने से। Unlike hearing, active listening, which is listening for full meaning without making premature judgments or interpretations, demands total concentration। ठीक है, हियरिंग के अंदर क्या था कि आप किसी भी वीडियो को एक्टिवली नहीं सुन रहे, ठीक है, आप बस सुन रहे हो, आपको आवाज आ रही है, लेकिन आपका फोकस नहीं है उसके ऊपर, आपका जो फोकस है वो बाकी इन्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, आप जो है उस पर फीडबैक पास कर रहे हो, ठीक है, जज कर रहे हो उसको। लेकिन एक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि आप उसके मीनिंग को फुली तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जजमेंट नहीं करते, इंटरप्ट नहीं करते। ठीक है, आप एक्टिव लिसनिंग के अंदर, यानी एक्टिव लिसनिंग जो है वो आपसे डिमांड क्या कर रही है, फुली कंसंट्रेशन। तो अगर आप उसको टोटल कंसंट्रेट होकर सुनते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उसे एक्टिवली लिसन कर रहे हो। Active listening is enhanced by developing empathy with the sender, that is by putting yourself in the sender's position। Active listening जो है वो enhanced हो जाती है। वो किस तरह enhanced होती है, जब आपके अंदर एक हमदर्दी वाला जज्बा पैदा होता है कि आप खुद को सेंडर की जगह रख कर सोचते हैं। Because senders differ in attitudes, interest, needs, expectations, empathy makes it easier to understand the actual content of the message। सेंडर का जो एटीट्यूड होता है, जो इंटरेस्ट होता है, जो नीड, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती हैं। एम्पैथी मेक्स इट्स इजियर, जो हमदर्दाना जज्बा है, ठीक है, वो उसको मजीद जो है वो आसान कर देता है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, कि उस मैसेज का जो एक्चुअल कंटेंट है वो क्या है। ठीक है, जब आप सेंडर की पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं, सेंडर जो है वो कितनी मेहनत कर रहा है कि आपको मैसेज जो है वो समझ आ जाए। एम्पैथी क्या होती है, हमदर्दी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ एन अदर। ठीक है, कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना और खुद को उनकी जगह रखकर सोचना कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हाँ कभी टीचर्स आपको कहते हैं ना कि आप खुद को अपने माँ बाप की जगह रखकर सोचें कि वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, तब आपको एहसास होगा, आप कुछ पढ़ने लग जाएंगे। सो यहाँ पर वही वाली बात जो है वो डिस्कस की जा रही है। सेंडर की जो एटीट्यूड है, जो उसके इंटरेस्ट है, वो डिफरेंट है रिसीवर से, लेकिन जो एम्पैथी है वो क्या करती है, उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। ठीक है, इजी बना देती है उसको। The goal is to improve one's ability to get the full meaning of the communication without distorting it by premature judgments or interpretations। Active listening का यहाँ पर मेन गोल क्या है कि आपको मैसेज जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, आपकी अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, without distorting it by premature judgments or interpretations। अगर आप उसको दरमियान में से रोकेंगे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो, यानी उस पर जज नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया गया कि एक्टिव लिसनर्स किन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। वो इंटरप्शन को अवॉइड करते हैं, एम्पैथी को शो करते हैं, ठीक है, शो इंटरेस्ट, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, एग्जिबिट अफर्मेटिव हेड नोड्स एंड अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस, आस्क क्वेश्चंस, अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एक्शंस और जेस्चर्स। जब टीचर आपको क्लास में कोई चीज समझा रही होती है और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ अजीब से होते हैं कि टीचर को भी समझ नहीं आती कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो क्या होता है कि टीचर को ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो इससे जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। पैराफ्रेज व्हाट्स बीन सेड, ठीक है, जो कहा गया उसे बयान करें, डोंट इंटरप्ट। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिव लिसनर्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, ये एक्टिव लिसनर्स किस तरह इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्ट्रेन इमोशंस। कंस्ट्रेन इमोशंस का मतलब क्या होता है कि अपने इमोशंस को काबू में रखना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को अपने तक महदूद रखना। इमोशंस जो है वो कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। A manager who's upset over an issue is more likely to misconstrue incoming messages and fail to communicate his or her outgoing messages clearly and accurately। ठीक है, जब आप किसी भी संगीन मसले के अंदर फंसे हुए होते हैं ना और आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो बाकी जो भी चीजें आपकी इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं आपको उसकी कुछ समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, आपका जो ध्यान है, जो माइंड है, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हुआ होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर मैनेजर की बात करें कि जब मैनेजर जो है वो अपसेट होता है किसी भी इशू के ऊपर, तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो मैसेजेस उसके पास आ रहे हैं वो उनके साथ भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता। उसे सही से समझ नहीं आता कि सेंडर जो है वो उन मैसेजेस के अंदर क्या कहना चाह रहा है, यानी वो उसको एक्यूरेटली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज वो फुली फोकस्ड नहीं है। सो व्हाट टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, सिचुएशन तो बहुत ज्यादा जो है वो डाइवर्स हो गई है।
The simplest answer is to calm down and get emotions under control before communicating. Simple answer क्या है इसका कि अपने आप को calm down करना, ठीक है, और अपने इमोशंस को अपने काबू में लाना और उसके बाद कम्युनिकेशन करना, ठीक है, ताकि आप जो है वो हर मैसेज को एक्यूरेटली डिलीवर कर सको, ठीक है। यानी पहले तो आपने एक मिस्टेक कर दिया और आप उसके रिजल्ट्स पर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो बजाय इसके कि आप मजीद मिस्टेक्स करें, आप पहले अपने आप को काम डाउन करें, उसके बाद आप कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करें। सो दिस इज कॉन्स्ट्रेन इमोशन। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वॉच नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज से हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। इफ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स देन इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर योर एक्शंस अलाइन विद एंड रीइंफोर्स द वर्ड्स दैट गो अलोंग विद देम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपको पता होगा, जिस तरह बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, ठीक है, आपकी वॉइस क्वालिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। मैनेजर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा होता है, ठीक है, उन्हें समझा रहा होता है, तो ना सिर्फ वो मुंह से उन्हें बोल कर बता रहा होता है, बट वो उसे जो है वो आई कांटेक्ट के ज़रिए, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, अपनी हैंड्स की मोशन के ज़रिए इन सारी चीज़ों से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ को सारी की सारी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। यानी वो जो बोल रहा है उससे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हैंड्स मोशन है, वो रेनफोर्स कर रहे हैं। सो इस इशू को यहाँ पर ओवरकम करने की कोशिश की गई है कि जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से रेनफोर्स होना चाहिए, ठीक है। एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर वॉट इज हिज और हर नॉन वर्बल क्यूज टू इंश्योर दैट दे कन्वे द डिजायर्ड मैसेज। इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है वो नॉन वर्बल क्यूज पर भी फोकस करता है, ठीक है, वो देखता है कि वो उस चीज को किस तरह प्रेजेंट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, ठीक है, यानी वो इंश्योर कराता है कि जो वो प्रेजेंट कर रहा है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुमासलत रखता हो, ताकि जो भी मैसेज वो डिलीवर करना चाह रहा है वो ऑडियंस को अच्छे से समझ आ जाए। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर मैनेजर नॉन वर्बल क्यूज पर तवज्जो दे तो वो किस तरह जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर सकता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिससे हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। यूज फीडबैक, सिंप्लीफाई लैंग्वेज, लिसन एक्टिवली, कंस्ट्रेन इमोशंस, वॉच नॉन वर्बल क्यूज। आई होप कि आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। So don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning!